वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो है 5th वॉल्यूम है, 5वां वॉल्यूम है। तो उसका पहला क्वेश्चन है वो आपका है ये कि कभी कभी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यू हैव 4 ऑप्शन। नंबर 1 नाउ ए डेज, क्या कभी कभी को नाउ ए डेज बोलते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपका नाउ एंड देन, और थर्ड ऑप्शन है आपका नेक्स्ट टुमारो, और फोर्थ ऑप्शन है आपका लास्ट यस्टरडे। क्या हम कभी कभी को लास्ट यस्टरडे बोलते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आखिर कभी कभी को हम क्या बोलते हैं। आपको बता दूं कि एक गाना था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ख्याल आता है अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आता है। तो आखिर कभी कभी के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? आपके पास है 4 ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा, फिर चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ वो है नाउ ए डेज। क्या कभी कभी को नाउ ए डेज बोलेंगे? NOWADAYS, नाउ ए डेज। पहला जो ऑप्शन है वो नाउ ए डेज है, वो गलत है, यानी कि रॉन्ग आंसर। तो आपका जो कभी कभी को हम नाउ ए डेज नहीं बोलेंगे, नाउ ए डेज को बोलेंगे आजकल। आई एम वेरी हैप्पी नाउ ए डेज, मैं आजकल खुश हूं। वहीं अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन पर। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है नाउ एंड देन। तो कभी कभी को क्या नाउ एंड देन बोलते हैं? तो दिस इज राइट आंसर। हम कभी कभी को इंग्लिश में नाउ एंड देन बोलते हैं। जैसे आई यूज टू गो टेम्पल नाउ एंड देन, या आई गो टू टेम्पल नाउ एंड देन। हम इस बात को दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन के पास। हमको जो मीनिंग चाहिए था वो कभी कभी का चाहिए था, जो कि सेकंड ऑप्शन है नाउ एंड देन। तो नाउ एंड देन तो हमें मिल चुका है कभी कभी, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है नेक्स्ट टुमारो। तो टुमारो सभी जानते हैं, टुमारो जो होता है वो कल के लिए, जो आने वाला कल है, यानी कल जो आएगा उसके लिए हम टुमारो यूज करते हैं। और नेक्स्ट टुमारो जो है वो किया जाता है आने वाले कल के बाद जो दिन आएगा, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं परसों। परसों के लिए, यानी परसों जो आएगा उसके लिए हम नेक्स्ट टुमारो यूज करते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन है वो लास्ट यस्टरडे। तो लास्ट यस्टरडे किसके लिए यूज होता है? तो आपको बता दूं कि यस्टरडे जो है वो कल के लिए, जो कल निकल चुका है उसके लिए यूज होता है। अब लास्ट यस्टरडे किसके लिए यूज होगा? जो कि कल से पहले जो दिन था, यानी कि परसों के लिए, जो परसों निकल चुका है उसके लिए लास्ट यस्टरडे यूज होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉल्यूम 5 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका मुसीबत या विपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे कोई ज्यादा परेशानी जब आ जाती है, घोर विपत्ति, तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? आपके पास है 4 ऑप्शन। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज रेंडर, RENDER, एंड सेकंड ऑप्शन नीड, KNEAD। थर्ड ऑप्शन है डिसएस्टर, DISASTER, डिसएस्टर। क्या हम विपत्ति के लिए डिसएस्टर का प्रयोग करते हैं? वहीं फोर्थ ऑप्शन है आपके पास इमिटेट, IMITAT, इमिटेट। क्या हम मुसीबत या विपत्ति के लिए इमिटेट प्रयोग करते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर हम मुसीबत के लिए क्या इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे इनमें से। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपकी रेंडर, RENDER। रेंडर जो होता है वो एक तरह से अर्पण करना होता है। अर्पण जैसे भगवान सूर्य नारायण को जैसे सुबह के टाइम जल चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, वो हो गया। जैसे भगवान शिव को हम फूल चढ़ाते हैं, या किसी भी देवी देवता या किसी को भी कोई चीज जब अर्पण करते हैं, यानी एक तरह से देना, अर्पण करके श्रद्धा भाव से देते हैं, तो वहां पर जो शब्द यूज होता है इंग्लिश का वो होता है रेंडर। वहीं सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है नीड। तो पहला ऑप्शन रेंडर जो है मुसीबत के लिए नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन है नीड। हम सेकंड ऑप्शन पर बात करेंगे, क्या विपत्ति के लिए नीड यूज करें? तो यहां भी आंसर है नो। नीड शब्द जो होता है वो होता है आटा गूंथने के लिए। जब आटा गूंथा जाता है, या जैसे हम गांव की भाषा में बोल देते हैं मारा जाता है, या गूंथना यानी आटे को बनाते हैं, रोटी के लिए तैयार करते हैं, उस चीज के लिए नीड शब्द यूज होता है। आपने देखा होगा कि महिलाएं, वो देखा क्या हुए, तो सब घर की बात है, आटा ऐसा कौन है जो नहीं खाता, आटे से रोटियां बनती हैं। तो जब वो आटा तैयार किया जाता है तो उसको हम नीड बोलते हैं, यानी उस इसे वर्ब है एक तरह से, नीड माने गूंथना। आइए थर्ड ऑप्शन जो है वो है डिसएस्टर, DISASTER। क्या हम विपत्ति को डिसएस्टर बोलेंगे? तो दिस इज राइट आंसर।
विपत्ति को हम डिसएस्टर बोलते हैं, DIS डिसएस्टर, ASTER डिसएस्टर। विपत्ति को हम डिसएस्टर बोलते हैं, मुसीबत या विपत्ति। तो यहाँ पर जो आंसर है वो थर्ड सही है। अब हम जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इमिटेट, IMITAT, आखिर इमिटेट क्या होता है? तो इमिटेट पर ही बात करते हैं कि इमिटेट होता है अनुसरण करना, किसी को देखकर उसी जैसा व्यवहार करना, नकल करना। नकल का मतलब उसी जैसा हाव भाव बनाना। जो इमिटेट बोलते हैं वो इमिटेट जो होता है उसका हिंदी में शब्द जो है वो अनुसरण है, किसी का अनुसरण करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वॉल्यूम 5 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है किनारा। किनारा जैसे नदी का किनारा होता है, एक साइड होती है, किनारा होता है ना, किसी नहर का किनारा होता है। हम किनारे के लिए आखिर कौन से वर्ड का प्रयोग करेंगे? इंग्लिश में हम किनारे को क्या कहेंगे? तो आपके पास है 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कैनल या कैनाल, सेकंड ऑप्शन इज ब्रांच, BRANCH, थर्ड ऑप्शन है मोत, MOTH, और फोर्थ ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है आपका बैंक, BANK। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है आखिर कैनल बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे, मोथ बोलेंगे या बैंक बोलेंगे। किनारे को आखिर क्या कहेंगे? जो नदी का किनारा होता है, 2 किनारे होते हैं, उन किनारों को हम कोई से भी किनारे को किनारा शब्द के लिए इंग्लिश में यूज क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कैनल। तो कैनल को हम आखिर क्या किनारा बोलते हैं? तो आंसर है यहाँ पे नो, CANAL, कैनल होती है नहर। नहर के लिए हम कैनल शब्द का यूज करते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन जो है वो है ब्रांच, BRANCH। क्या हम किनारे के लिए ब्रांच का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ भी आंसर है आपका नो। ब्रांच जो होती है वो शाखा के लिए होती है, शाखा। जैसे बैंक की शाखा भी हो सकती है, या जो पेड़ होता है उसकी जो शाखा निकलती है, टहनी निकलती है, उसके लिए भी हम ब्रांच का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका मोथ, MOTH। आखिर मोथ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका बता दूं कि ये मोथ शब्द जो है वो, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में लाइट जलती है तो पतंगे आ जाते हैं, पतंगे, कीड़े जो आ जाते हैं, इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके लिए हम मोथ शब्द का यूज करते हैं, MOTH, पतंगे, जिनको हम हिंदी में पतंगे बोलते हैं। आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बैंक, बैंक किनारे के लिए हम बैंक का प्रयोग करते हैं। दिस इज राइट आंसर। लेकिन आपको बता दूं कि बैंक का प्रयोग, एक बैंक वो भी है जो संस्था होती है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं या पैसे निकालते हैं, हम उससे को भी बैंक बोलते हैं। उसकी भी स्पेलिंग यही है, ऐसा नहीं स्पेलिंग अलग हो, BANK, हम उसे भी बैंक बोलते हैं। लेकिन किनारे के लिए भी बैंक का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज सिटिंग नियर बैंक ऑफ रिवर, वह नदी के किनारे के पास बैठी हुई है। तो जब भी किनारे की कोई बात हो, नदी के हो, नाले की हो, या किसी भी चीज के किनारे की बात हो, वहां पर हम बैंक का प्रयोग करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।